अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। सी एस 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो कोर्स है ये आप लोगों के साथ शॉर्ट लेक्चर्स की सूरत में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो इसको पूरा देखिएगा क्योंकि लॉन्ग लेक्चर्स जो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं इस कोर्स के हवाले से वो एक तो काफ़ी आउटडेटेड भी आप लोग बोल सकते हैं और दूसरा लेंथी भी काफ़ी स्टूडेंट्स को लगते हैं। तो वीयू के स्टूडेंट्स का तो मेन पर्पस जो होता है वो टाइम के हवाले से उनको इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर कोशिश की गई है इस कोर्स में कि आप लोगों का जो टाइम है, उसको कीमती समझा जाए, उसको बचाया जा सके और आप लोगों को ऐसा नहीं है कि कोई तैयारी में फिर कमी छोड़ी जाएगी। तैयारी आप लोगों को फुल प्रूफ, फुल मार्क्स के हवाले से कराई जाएगी, ना कि आप लोगों को कहा जाएगा कि सिर्फ़ पासिंग मार्क्स के लिए तैयारी हो रही है। तो तैयारी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की तैयारी करवाई जाएगी। थोड़ा-सा आप लोगों का टाइम जो है वो चाहिए होगा और शॉर्ट लेक्चर्स की सूरत में आपको बताया तो टाइम आप लोगों का कम यहाँ पर लगेगा, लेकिन लगाना आपको जो है वो ज़रूर पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखें तो 45 इसके लेक्चर्स हैं टोटल, जो कि हम पहले हाफ में मिड टर्म ज़ाहिर है कि उसके लेक्चर्स कवर करके फिर मिड टर्म की तैयारी की तरफ चले जाएँगे और इसी तरह से फिर फाइनल टर्म और उसकी तैयारी की तरफ चले जाएँगे। तो सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर नंबर 1 को, जिसमें बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। नेटवर्किंग क्या होती है ये बताया गया है हमें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेटवर्क की डेफ़िनेशन के बारे में, तो नेटवर्क की सिंपल डेफ़िनेशन जो है वो ये हो सकती है हमारे पास कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, चाहे आप लोग 2 मोबाइल्स की मिसाल ही ले लें, वो भी तो बेसिकली कंप्यूटर्स ही हैं ना। कि आप लोग एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को डेटा सेंड कर रहे हैं ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू, तो ये जो ब्लूटूथ कनेक्शन बन के आप लोगों का मोबाइल एक दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं। और ये जो आप लोगों ने एक सेटअप बना लिया है दोनों को कम्युनिकेट करवाने का, इसको हम नेटवर्क बोलेंगे। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। इंटरनेट की डेफिनेशन ये सिंपल ये है कि एक ऐसी जगह के जहाँ पर पूरी दुनिया के नेटवर्क्स का डेटा एक्सेसिबल हो जाता है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स का डेटा जो है वो आपस में जो शेयर करना चाह रहे हैं वो एक ही जगह पर एक्सेसिबल हो जाता है, जहाँ पर एक यूज़र एक्सेस करके तमाम का डेटा जो है वो एक्सेस कर सकता है, उसको देख सकता है। उसको ऐसी जगह को हम इंटरनेट बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क्स का मजमुआ जो है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। और ये काम किस तरह से करता है, फ़र्ज़ कर लें कि जो आपने अपने घर से जो है वो दूसरे किसी बंदे को ईमेल सेंड करनी है, तो आप लोग अपना जो राउटर है, अपना वाईफ़ाई जो है, उसको यूज़ करेंगे, आप अपना डेटा अपने राउटर को सेंड करेंगे, राउटर यहाँ से डेटा पकड़ के उनको आईपी एड्रेसेस की फ़ॉर्म में आईएसपी को देगा आप लोगों के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, और वो फिर आगे इंटरनेट की बैकबोन से होता हुआ वो जो जिस बंदे को आपने सेंड करना है उसके लोकल राउटर पे चला जाएगा। ठीक है, उसके लोकल राउटर को आगे फिर वो आगे डाटा पहुँचाना होगा ईमेल की सूरत में। ये बहुत सारा इसमें प्रोसेस होता है जो कि हम इसी सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या-क्या चीज़ें होती हैं, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली इसी प्रोसेस के इर्द-गिर्द ही घूमेंगी। इससे रिलेटेड हो सकती हैं चीज़ें आगे-पीछे, बट इसी प्रोसेस के गिर्द ही घूमेंगी। तो इस सारे प्रोसेस को हम ओवरऑल इंटरनेट कहते हैं। फिर कहता है कि नेटवर्क्स को क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नेटवर्क आप लोग स्टडी करते रहेंगे। नेटवर्क्स जो हैं वो वेरी करते हैं, कौन कहाँ पर कौन सा नेटवर्क लगाना है। साइज़ अगर आप लोगों को अच्छा चाहिए तो कौन सा नेटवर्क आप लोगों को चाहिए होगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से नेटवर्क्स वेरी करते हैं, कि नेटवर्क्स आपस में किस तरह से कनेक्ट होते हैं। मीडियम कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, वायर्ड या वायरलेस। मोबिलिटी नेटवर्क्स को आप मूव कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये नेटवर्क्स को अलग-अलग बनाते हैं। सबसे पहले देखिएगा साइज़ की बात कर रहा है। साइज़ हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क एक तो हमारे पास जो है वो कम साइज़ यूज़ करता है, जैसे कि आप अपने घर में जो लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो वाईफ़ाई उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जो आप लोग सिंपल अपने राउटर आपने लगाया हुआ होता है और आप अपना डेटा जो है वो राउटर को पहले सेंड करते हैं। फिर राउटर का काम होता है कि वो आगे इंटरनेट को वो चीज़ें सेंड कर रहा है। तो ये राउटर तक का जो प्रोसीजर है ये आप लोग लोकल एरिया नेटवर्क समझ सकते हैं। और उसके बाद वाला जो प्रोसीजर है वो वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है, जो आगे इंटरनेट को डेटा सेंड हो रहा है और वो फिर आगे कहीं भी आप लोग पहुँचाना चाह रहे हैं तो जा रहा है। तो वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास क्या होगा, कि जो हमारा इंटरनेट है या फिर कोई भी ऐसा बड़ा नेटवर्क, सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, आप लोग ये सिटी में अगर कोई गवर्नमेंट ने ऐसी डेटाबेस बना दी है, तो वो भी एक हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होगा। या हमारे पास अगर यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिशियल कैंपस जो है वो एक नेटवर्क बना देता है तमाम तो टीचर्स के लिए, फैकल्टीज़ के लिए, तो वो भी हमारे पास एक वाइड एरिया नेटवर्क की किस्म होगी। तो इसी तरह से ही हमारे पास 2 नेटवर्क्स मेन होते हैं, बाकी तो और भी नेटवर्क्स आ सकते हैं। मैन एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क
नेटवर्क पढ़ाया जाता है, फिर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, वीपीएन आ जाता है, फायरवॉल्स वगैरह भी नेटवर्क्स में ही आ जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क्स आप लोगों के हो सकते हैं, बट अगर वाइडली देखा जाए तो ये 2 नेटवर्क्स ही यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी के लिहाज से आप लोगों का नेटवर्क जो है वेरी करता है। एक हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, और एक हमारे पास होता है जी ब्रॉडकास्ट। ठीक है? ये बेसिकली लेआउट होते हैं। टोपोलॉजी यहाँ पर बताया गया ना, तो टोपोलॉजी का मतलब होता है कि लेआउट, आप लोगों की डिवाइसेज़ आपस में किस तरह से कनेक्ट करके डेटा पास कर रही हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट में उसने कहा है कि हमारे पास 2 किस्म की टोपोलॉजीज़ होती है, 2 किस्म के लेआउट्स होते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पे उसने स्टार का है, स्टार में हमारे पास जो है वो एक सेंट्रल हब होता है। उसके ऊपर सारी डिवाइसेज़ जो हैं वो कनेक्ट होती हैं, और वो उसका काम होता है कि वो सारी डिवाइसेज़ को डाटा पास करता है, सारी डिवाइसेज़ उसको डाटा पास करती हैं। तो एक बड़ा ही सेंट्रलाइज़्ड किस्म का हमारे पास सिस्टम होता है, जहाँ पर एक इंचार्ज होता है और बाकी सारे जो हैं वो उसके मातहत आप लोग डिवाइसेज़ बोल सकते हैं। फिर हमारे पास एक ट्री टोपोलॉजी होती है जिसमें हायरार्किकल पैटर्न होता है। एवरी पेरेंट हैज़ 2 चाइल्ड नोड्स। ये बेसिकली ट्री टोपोलॉजी का फॉर्मूला होता है, जिसमें एक पेरेंट नोड होती है, उसके अंदर कुछ चाइल्ड नोड्स होती हैं। तो ये हायरार्किकल पैटर्न यहाँ पर चलता रहता है। तो उसके बाद कहता है कि ब्रॉडकास्ट भी एक कनेक्टिविटी की शक्ल में हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है। वो 2 नेटवर्क्स प्रोवाइड करता है ब्रॉडकास्ट, एक सैटेलाइट और एक रिंग टोपोलॉजी। सैटेलाइट में क्या होता है, एक सैटेलाइट के थ्रू हमारे पास डिवाइसेस कनेक्ट हैं, सेम जिस तरह से हमारे पास स्टार टोपोलॉजी होती है, बस इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास डेटा जो है वो रिंग की सूरत में हर डिवाइस एक दूसरी डिवाइस को सेंड कर रही होती है, और एक ही लाइन यूज़ कर रही होती है। यहाँ पर देखें 4 लाइन्स हैं, बट यहाँ पर एक ही लाइन यूज़ हो रही होती है। इसमें लूप्स भी आ सकते हैं, डेटा कोलाइड कर सकता है, तो उसके लिए हम डुअल रिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ये तो खैर यहाँ पर नहीं पढ़ाई गई। सिंपल आप लोग समझ लें कि एक अगर एक डायरेक्शन में डेटा पास कर रहा है, तो अगर हमें दूसरी डायरेक्शन में डेटा पास करवाना है, तो हम डुअल रिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद कहता है मीडियम के लिहाज से भी जो आप लोगों के नेटवर्क्स हैं वो वैरी करते हैं। अब कॉपर वायर जो है वो कॉपर से बनी होती है। उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो लाइट सिग्नल्स का यूज़ करती है। उसके बाद रेडियो वेव जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो वो यहाँ पर उसने इस पैराग्राफ में ये बातें बताई हुई हैं कि ये जो नेटवर्क्स हैं, सॉरी, ये जो ट्रांसमिशन मीडियम्स हैं, ये आपस में वैरी करते हैं, और कहाँ पर आपने कौन-सा लगाना है, ये उन आप लोगों की जो डिवाइसेज़ हैं, जो कम्युनिकेशन आप अचीव करना चाह रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग वायरलेस करना चाह रहे हैं तो रेडियो वेव्स ज़ाहिर है कि यूज़ होगी। अगर आपको स्पीड बहुत फास्ट चाहिए तो आप लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करेंगे। इसी तरह से बाकी कुछ पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आज भी यूज़ होती हैं। उनमें कॉपर वायर्स या कोक्सियल केबल्स जो हैं, कोक्सियल केबल्स कॉपर वायर्स जो होती हैं, उनमें आप लोगों को एक्स्ट्रा शील्डिंग फैक्टर मिलता है, जो कि प्रोटेक्शन करता है आप लोगों के डेटा की, उनको नॉइज़ वगैरह से बचाता है। फिर हमारे पास मोबिलिटी के लिहाज से भी नेटवर्क्स वेरी करते हैं। मोबिलिटी में एक तो हमारे फिक्स्ड नेटवर्क्स, जैसे हमारे कंप्यूटर्स जो एक ही जगह पर रहते हैं, या वायर्ड नेटवर्क्स जितने भी हैं। मोबाइल नेटवर्क्स आप लोगों के लैपटॉप्स या आप लोगों के मोबाइल्स वगैरह आ गए। अगर वो कहता है कि मोबाइल नेटवर्क्स में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक उसने कहा कि लोकेशन एंड ट्रैकिंग, आप लोग अगर चीज़ों को मूव कर सकते हैं अपने नेटवर्क्स को, तो उसमें लोकेशन और ट्रैकिंग का भी बड़ा इश्यू आ जाता है। फिर कहता है कि परसिस्टेंट कनेक्शंस हमारे पास नहीं होते हैं। आप लोगों के कनेक्शंस बार-बार टूट सकते हैं, अगर आप लोग एक जगह से बार-बार मूव कर रहे हैं। फिर कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास हो जाती है अगर आप लोग बार-बार मूव करते हैं। कहता है कि हमारे पास जो नेटवर्क्स हैं वो डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। हमारे पास नेटवर्क्स डेली लाइफ में कहाँ-कहाँ पर यूज़ होते हैं, हमारे होम्स में, घरों में, और ऑनलाइन लाइब्रेरी फ़र्ज़ कर लें कि जी कोई बुक स्टोर ऑनलाइन आप लोगों को मिल जाए, पीडीएफ में आप लोग डाउनलोड कर सकें या वहाँ से परचेज़ भी कर सकें इवन, तो वो ऑनलाइन लाइब्रेरी की एक किस्म है। और यहाँ पर वो बता रहा है कि हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें नेटवर्किंग बहुत कॉमन हो गई है। जैसे एडवर्टाइज़िंग की कंपनी है, ये हमारे पास डिजिटाइज़ हो चुकी है, पहले पेंट किया जाता था प्रॉपर, ठीक है? इसी तरह से बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इन नेटवर्किंग का यूज़ हो रहा है, बहुत ही कॉमन हो चुका है। फिर कहता है कि नेटवर्क्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं समझना। नेटवर्किंग जो सब्जेक्ट है, वो कॉम्प्लेक्स है बहुत समझना। वो क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉज़ीज़ एक तो एक्ज़िस्ट करती हैं। हर टेक्नोलॉजी जो है वो एक-दूसरे से डिफरेंट है, तो समझना चीज़ों को मुश्किल है। फिर कहता है कि कोई सिंगल थ्योरी और मॉडल नहीं है जो कंपनी फ़ॉलो करे और वो हम समझ लें कि ये मॉडल है, इसके तहत सारी टेक्नोलॉज़ीज़ बनती है, तो इसको समझ लो, बाकी आपको कुछ चीज़ें नई चीज़ सीखनी पड़ सकती हैं। हर बाकी मॉडल सेम ही होता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। मॉडल भी हर कंपनी का डिफरेंट होता है जब भी वो कोई नई प्रोडक्ट लेकर आती है।
फिर कहता है कि मॉडल्स जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल या तो होते हैं या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इतने सिंपल बाज़ दफ़ा हो जाते हैं कि उनमें डिटेल्स ही नहीं होती। अगर हम कुछ डिटेल्ड अचीव करना चाह रहे हो, कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ चाह रहे हो, तो वो होती नहीं, या फिर इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसमें फंक्शंस तो सारे होते हैं, बट उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। यानी कि आप कह लें कि वो पता ही नहीं चल रहा होता कि ये करना क्या है और कैसे करना है इन चीज़ों को। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है। फिर कहता है कि कोई सिंपल या यूनिफ़ॉर्म टर्मिनोलॉजी नहीं है, हर टर्मिनोलॉजी एक-दूसरे से डिफरेंट है, तो आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज़ में भी अच्छा होना पड़ता है। अब कह रहा है कि अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी से बचना है या आप लोग इसको अच्छे से टैकल करना चाहते हैं सब्जेक्ट को लेकर, तो एक तो आप लोग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें। उसके बाद आप लोग जो है हर टर्मिनोलॉजी को जो है वो पढ़ें और उसको समझें। तो ये 2 चीज़ें उसने बताई हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। इसमें वो उसने डिस्कस किया है रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। रिसोर्स शेयरिंग यानी कि आपका जैसे कि कंप्यूटर का प्रिंटर है, तो आप लोग चाहते हैं कि अगर हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं लेकिन प्रिंटर एक है, तो आप लोग दोनों कंप्यूटर्स को एक ही प्रिंटर पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रिसोर्स शेयरिंग होती है। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इसने बताया भी है कि आप लोगों का डाटा जो है वो एक-दूसरे को अवेलेबल हो जाए और आप लोगों को फिज़िकल लोकेशन या अपने रिसोर्सेज़ को बार-बार यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद उसने कहा कि रिसोर्स शेयरिंग की मेन रीज़न क्या थी शुरू में? तो शुरू में मेन रीज़न इसकी पेरिफेरल डिवाइसेज़ यानी कि जैसे हमने अभी प्रिंटर डिस्कस किया, वो चीज़ नहीं थी इसकी मेन रीज़न नेटवर्किंग को शुरू करने की, अपने रिसोर्सेज़ को शेयर करने की, बल्कि शुरू-शुरू में गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो रिसर्च कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम्स पर, उनको जो है वो कंप्यूटर सिस्टम्स अलग से लगा सके। तो उनके रिसोर्सेज़ को आपस में शेयर करना, शुरू में तो आपको पता है कि पावर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते थे और हर टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए अलग कंप्यूटर यूज़ होता था। तो उनको बेसिकली शेयर करने के लिए, ताकि जो है वो आपस में रिसोर्सेज़ जो हैं वो शेयर कर सकें एक-दूसरे के कंप्यूटर के, एक-दूसरे की पावर्स को यूटिलाइज़ कर सकें, ताकि ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट का ना हो। उसके बाद उसने बताया है एआरपीए एक नेट आया, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि यूएसए की एक डिफेंस कंपनी थी बेसिकली। उसने बेसिकली पहली दफ़ा 1970s में इंटरनेट बनाया और उसका बेसिकली पर्पस ये था कि अपने जो उसके डिफेंस के मैकेनिज़्म्स हैं उनको वो स्ट्रॉन्ग करना चाह रही थी। जिसके चलते उन्होंने पैकेट स्विचिंग की मदद से, ये पैकेट क्या होते हैं ये हम आगे चल के डिटेल से देखेंगे। उन्होंने इस तरह का एक नेटवर्क बना दिया 1970s में फर्स्ट टाइम, उसके बाद एक रेवोल्यूशन आ गई और उसके बाद से चीज़ें बनती रही। तो याद रखिएगा फर्स्ट इंटरनेट जो बनाया था वो एआरपीए एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने बनाया था। फिर ये उसने बताया है कि कैसे उसके बाद से ग्रोथ हो गई इंटरनेट की। यहाँ पर देखिए 1981 से लेके 2003 तक उसने डिस्कस किया है। तो वो कह रहा है कि इसमें हमारे पास एक तो लीनियर आप लोगों को चेंज मिलेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन लीनियर का मतलब है, और एक्स्पोनेंशियल, इसको समझें, इसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहा है कि एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती रही, यानी कि तकरीबन 9 से 12 माह बाद डबल ग्रोथ होती रही। यहाँ पर डबल होगी, फिर दोबारा डबल होगी। एक्स्पोनेंशियल का मतलब है कि कांस्टेंट होती रही चीज़ें। तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो इंटरनेट ने देखी इन 20 से 30 सालों में। उसके बाद उसने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आप लोग अपना जो रूट है, अपना जो वेब का फ़र्ज़ कर लें कि एक एड्रेस है, उसको ट्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसने 2 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं। एक पिंग प्रोग्राम है और दूसरा ट्रेस रूट है। पहले पिंग प्रोग्राम को देखें। फ़र्ज़ करें कि जी आपने जो है वो sears.com की एक वेबसाइट को पिंग आपने कर लिया। ये आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे सिंपल जाके चेक भी कर सकते हैं। मतलब आप पिंग लिखेंगे, उसके बाद वेबसाइट का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को बता देगा कि यहाँ पर आप लोगों के 4 पैकेट्स जो हैं वो 5 पैकेट्स जो हैं वो ट्रांसमिट हुए और 5 ही रिसीव हो गए, और उनका जो है वो सीक्वेंस उनका ये था, यानी आप लोग उसका आइडेंटिटी नंबर बोल लें, उनका आईपी एड्रेस ये था, और उसके बाद उनको टाइम इतना लग रहा है हर एक पैकेट को सेंड होने में, रिसीव होने में इतने मिलीसेकंड्स लग रहे हैं। तो ये हमारे पास सिंपल ये बताता है कि एक नेटवर्क जो है वो आप लोगों को अवेलेबल है या फिर नहीं है। ये चीज़ नहीं बताएगा आपको कि जो है इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर उसने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की जो कि इस पिंग प्रोग्राम के साथ मसले थे। एक तो आप लोगों को रिमोट जो है मतलब आप लोगों का जहाँ पर आप लोग अपना ट्रेस फ़र्ज़ कर लें ये sears डॉट कॉम था ना, तो इसका जो कंप्यूटर होगा जहाँ पर ये वेबसाइट होस्ट होगी, तो उस कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो हमें पिंग प्रोग्राम नहीं बताता कि भाईजान ये प्रॉब्लम आ गई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। लोकल कंप्यूटर में अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप लोग इस रूट को फ़र्ज़ कर लें कि एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो फिर भी पिंग हमें नहीं शो करेगा ये प्रॉब्लम आ रही है, बस बता देगा कि नेटवर्क नहीं चल रहा आप लोगों का। ये नहीं बताएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? उसके बाद कहता है कि पिंग समटाइम फेल ऑफ नेटवर्क कंजेशन, यानी कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो पास डाउन कर रहे हैं अपने सिस्टम पर, तो उसकी वजह से पिंग काम ही नहीं करता बाज़ दफ़ा। तो इससे बचने के लिए हम ट्रेस रूट का यूज़ करते हैं।
ट्रेस रूट एक एडवांस्ड फॉर्म है डेटा को ट्रेस करने की, आप लोगों की किसी भी नेटवर्क को ट्रेस करने की। अब यहाँ पर इसने इस वेबसाइट की एग्जांपल ली है, इसने ट्रेस रूट टू ये किया है। इसकी भी एक कमांड होती है, आई थिंक ट्रेसर करके आप लोग सर्च कर सकते हैं। अपने कमांड प्रॉम्प्ट में किसी भी वेबसाइट को आप लोग ट्रेसर वो वेबसाइट का नाम लिखें, जैसे कि इसने यहाँ पे लिखा है, तो वो आपको बता देगा कि कैसे ये कंप्लीट रोड बन रहा है आप लोगों का डेटा जो है वो एक्सेस करने का। फ़र्ज़ कर लें कि जी आपने जो है वो इंटरनेट को देख लिया, ट्रेसर आप लोगों ने गूगल.com कर लिया, तो वो बताएगा कि आप लोगों का होम से लेकर नेक्स्ट होप जो है, आप लोगों का राउटर, उसके बाद अगला राउटर, फिर आईएसपी का राउटर, फिर उसके बाद इंटरनेट बैकबोन का राउटर, तो कंप्लीट इस तरह से आप लोगों के सामने एड्रेस ले आएगा कि उसका राउटर, उसका आईपी एड्रेस ये उसका टाइम जो है वो इतना लग रहा है और कहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ैक्टली नेटवर्क फ़ेल हो रहा है। ये स्टैटिक्स बनाना शुरू कर देता है जहाँ पर आप लोगों का नेटवर्क अगर फ़ेल हो रहा है तो। या टाइम उसको नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स टाइम नहीं मिल रहा, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताता है। यहाँ पर इसने बता दिया तमाम तर 8 कंप्यूटर जो रास्ते में आ रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों का डाटा वन बाय वन करके सेंड किया जाता है, फिर वहाँ से आगे फर्दर सेंड किया जाता है। तो ट्रेस रूट जो है वो आप लोगों को कंप्लीट रूट बताता है, जिससे आपको मदद होती है कि एग्ज़ैक्टली हमें कहाँ पर फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। लेट्स से कि अगर आप लोगों की एक वेबसाइट नहीं चल रही है, आप लोगों ने आया और ट्रेस रूट लिख के आप लोगों ने वेबसाइट का नाम डाल दिया, तो अब आप लोगों के सामने आ जाएगा कि कहाँ पर हमारा जो डाटा है वो फँस रहा है, कौन से लोकल एरिया नेटवर्क पर या कौन से राउटर पर ये इश्यू आ रहा है। पिंग में ऐसा कुछ नहीं है, पिंग सिंपल आपको ये बताता है इतने पैकेट्स थे, इतने मैंने सेंड कर दिए, ये वाला सेंड नहीं हुआ मेरे से। पैकेट सिंपल होते हैं, आप लोगों का जो डाटा है वही पैकेट्स की सूरत में, चंक्स की सूरत में डिवाइड कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो लेक्चर 3 है उसमें उसने डाटा कम्युनिकेशन जो हमारे पास पुराना कोर्स था ना, उसमें उसने वही चीज़ जो है उसको सम अप करके ओवरव्यू दिया और उसने क्लियरली कहा है कि ये चीज़ें आप लोगों की असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और जो बाकी चीज़ें हैं उनसे ताल्लुक नहीं रखती। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 से जो सॉरी लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 3 जो है वो आप लोगों की बुक्स का चैप्टर 4, 5, 6 है। तो लेक्चर 4 जो है यहाँ पर हमारे हैंडआउट्स का, उसका इस चैप्टर 4, 5, 6 से कोई ताल्लुक नहीं, ये आप लोगों की बुक की बात हो रही है। तो लेक्चर 4 जो है वो आप लोगों का फ्रेश स्टार्ट होगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।